हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। साहिल दिस साइड। स्वागत है आप सभी लोगों का मैंने लिस्ट के 11th पार्ट में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने होम पेज बना लिया था, एआई से डिज़ाइन भी कराया था। ठीक है, कुछ स्ट्रेटजीज हम लोगों ने चेंज करी थी एप्लीकेशन में। उस चीज़ को हम डायग्राम पे मॉडिफाई कर देते हैं। ठीक है, और उसका रीज़न समझ लेते हैं। ठीक है, तो आज का एजेंडा कुछ ये रहने वाला है। फिक्स हम करेंगे फ्लो चार्ट, पॉपुलर वीडियोस पे डेटा फ्लोट करेंगे, चैनल डिटेल्स पे डेटा फ्लोट करेंगे, वीडियो पेज पे डेटा फ्लोट करेंगे। और पिछली वीडियो में हम लोगों ने कुछ लॉजिकल चेंजेस करे थे, उसको ऑब्जर्व करने का और उसको समझने का ट्राई करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चेंजेस दिखा देता हूँ। तो मैं प्रोजेक्ट को अपने ओपन करूँगा VS कोड में। यस, यूज एपीआई कॉल के हुक में चेंजमेंट था। ठीक है, जिसमें इज यूजर ऑथेंटिकेटेड हम लोग एज अ पैरामीटर यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे थे। दूसरा जो चेंजेस था, हमने एक और हुक में चेंज करा था। वो हुक है चेक ऑथेंटिसिटी। अब इस चीज को हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे हमने ये कमेंट करके क्यों इसको यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं। और एक्चुअली मैं इसको यहाँ से रिमूव भी कर देना चाहूँगा। और अब मैं समझाता हूँ कि ऐसा मैंने करा क्यों। ओके गाइस, तो ये हमारा प्रीवियस डायग्राम है। ठीक है, प्रीवियस डायग्राम में हम लोगों ने क्या करा था कि यूज ऑथेंटिसिटी को ऐप के अंदर इन्वोक करा था। ओके, चलो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। हमारे पास हमारा ऐप स्टोर प्रोवाइडर है। ठीक है, ये ऐप स्टोर प्रोवाइडर अपने अंदर ऐप को रैप करता है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम यूज चेक ऑथेंटिसिटी में और यूज वाईटी एपीआई कॉल में, दोनों में ही एक हुक यूज कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, जो कि मैंने अभी भी यहाँ से हटाया, यूज ऐप स्टोर। ठीक है, यूज ऐप स्टोर हुक का हम यूज कर रहे हैं। ये रहा यूज ऐप स्टोर हुक। सिर्फ और सिर्फ इस ऐप प्रोवाइडर के अंदर ही यूज हो सकता है। ये जो ऐप स्टोर प्रोवाइडर है, सिर्फ इसके अंदर ही वो सही तरीके से बिहेव करता है, वो सही वाला डेटा देता है। नहीं तो वो हमेशा डिफॉल्ट डेटा देता है। अब क्योंकि हम ट्राई कर रहे थे, हमने क्या करा था, यूज चेक ऑथेंटिसिटी को सबसे पहले हम लोगों ने कहाँ कॉल करा था, ऐप के अंदर। यहाँ पर मैंने यहाँ से हटा दिया है क्योंकि ये स्लिंट की एरर आ रही थी। तो अब मैंने ऐप के अंदर कॉल करा है, तो ऐप तो हमारा इस प्रोवाइडर के अंदर है। तो इस वजह से यूज चेक ऑथेंटिसिटी हुक सही तरीके से काम कर रहा था, क्योंकि हमने इसके अंदर ये यूज कर रखा था। बट हमें चाहिए था कि हम इसको प्रोवाइडर के अंदर ही कॉल करें। ठीक है, तो प्रोवाइडर के अंदर हम, प्रोवाइडर जो है ना, ध्यान दो, तो प्रोवाइडर यहाँ पर है। प्रोवाइडर यहाँ पर है, प्रोवाइडर यहाँ पे नहीं है। ये कंपोनेंट रिटर्न करता है प्रोवाइडर को। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक प्रोवाइडर अभी बना ही नहीं है। ओके, तो प्रोवाइडर को बनाने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे प्रोवाइडर रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे जो भी हम प्रोवाइडर के थ्रू हम अपने स्टोर का डेटा नहीं एक्सेस कर सकते हैं। जिस वजह से जो भी हम यहाँ पे हुक कॉल करेंगे, और अगर वो यूज ऐप स्टोर को यूज कर रहा है, तो कहीं सही तरीके से काम नहीं करेगा। ओके गाइस, फिर हम लोगों ने इसका सोल्यूशन क्या सोचा कि हम इसको एज अ पैरामीटर एक्सेप्ट कर लेते हैं। और सोल्यूशन सही तरीके से काम भी करा और हमारी एप्लीकेशन सही तरीके से चल भी रही थी। फिर वही हमने सेम काम इसमें भी करा था, यूज एपीआई कॉल में। अगर मैं इस फंक्शन पे चलूँ, यूज वाईटी एपीआई कॉल,
ओके, डोंट नो ये वर्क क्यों नहीं कर रहा। 1 मिनट गाइस, आओ मैं इसको ऑफ करके दोबारा से ऑन करता हूँ। यस, अभी ये नेविगेशन काम कर रहा है और मैं कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस करके स्क्रीन कास्ट को ऑन कर देता हूँ। अभी मैंने कंट्रोल प्रेस करा है और मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मैं इस हुक पे आ जाऊंगा। तो यहाँ पर भी मैंने सेम काम कर रखा था कि मैं यूज ऐप स्टोर से इस इस यूजर ऑथेंटिकेटेड स्टेट को एक्सेस कर रहा था। बट मैंने गलती क्या कर दी थी, मैंने प्रोवाइडर के अंदर नहीं था एक्चुअली, प्रोवाइडर से पहले मैंने इसको इन्वोक करा यहाँ पे। तो इस वजह से ये भी नहीं चल रहा था। ओके, तो इसके लिए मैंने क्या करा कि मैंने इसको एज अ दूसरा पैरामीटर ले लिया। बट मैं अब चाहूंगा कि इसको एज अ पैरामीटर ना लूं, मैं इसको ऑब्जेक्ट के अंदर ही ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से हटाऊंगा। ठीक, क्योंकि थोड़ा सा हमारा अटपटा लग रहा है कि दो पैरामीटर जा रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट है तो हम इस ऑब्जेक्ट का ही क्यों ना यूज करके भेजे उसमें, है ना। तो हम यहाँ पे एक इस हुक पे चलते हैं, यूज वाई टी पे एक और ऑब्जेक्ट के अंदर हम ये नहीं लेते हैं, ठीक है। इस यूजर ऑथेंटिकेटेड को हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट के अंदर ही एक्सेप्ट कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट से बाहर एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अब जहां पर भी मैं इसको इन्वोक करूंगा, ठीक है, तो मैं इसको एज अ इस तरह से पास कर दूंगा। अब दूसरी बात, हम इसमें एक चीज और कर सकते हैं कि अगर मुझे यहां से ये मिला तो ठीक है, पर मैं हुक को कंडीशनली कॉल नहीं कर सकता हूँ ना। यस, तो मुझे हर बार क्या करना पड़ेगा, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा, मुझे इसको एज अ पैरामीटर एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हम्म, दैट्स ऑल गाइस। तो इसी वजह से क्या रीजन था कि हम ना उन हुक्स को उधर कॉल कर रहे थे जहां पे प्रोवाइडर था ही नहीं, हम प्रोवाइडर के बाहर कॉल कर रहे थे, इस वजह से वो चल नहीं रहा था। और अगर मुझे वो वेरिएबल चाहिए तो मैं उसको एज अ पैरामीटर एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ। इस तरह से हमारा काम बन गया था। अब चलते हैं हम अपनी एप्लीकेशन के अगले फेज पे, है ना। हम दूसरी चीजें बनाते हैं अब। मैं सबसे पहले स्टार्ट कर लूंगा इसको, npm रन टाइम लोकल होस्ट 5173। समथिंग वेंट रॉन्ग, समथिंग वेंट रॉन्ग, समथिंग वेंट रॉन्ग क्यों बता रहे हो मेरे भाई, ये बताओ कि ऑथेंटिकेटेड नहीं हो, है ना। तो लेट चेक करते हैं कि ये क्यों बता रहा है। सबसे पहली बात तो ये आ कहाँ से रहा होगा, वाई टी एपीआई कॉल से। अगर मुझे ये फॉल्स मिलता है तो ये तो बताएगा यूजर नॉट ऑथेंटिकेटेड, बट ये मुझे बता रहा है कि समथिंग वेंट रॉन्ग। इंस्पेक्ट करूंगा मैं, रिलोड करूंगा नेटवर्क रिक्वेस्ट पे जाने के बाद, स्टिल मुझे कह रहा है कि समथिंग वेंट रॉन्ग। एप्लीकेशन में डेटा है, एप्लीकेशन में डेटा तो है। ये चल रहा है क्योंकि ना मुझे मिल रहा है रिस्पॉन्स 304, ना ही मिल रहा है मुझे 200, मुझे मिल रहा है रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो डिफॉल्ट में जा रहा है। हम्म, समथिंग वेंट रॉन्ग यहाँ पर ही मैसेज है और तो कहीं है नहीं। आई थिंक सो, यस। तो अब जरा एनालाइज करते हैं, ठीक है, कि समथिंग वेंट रॉन्ग क्यों दिखा रहा है। पहली बात तो ये हुक चला होगा, मैं इसे बता देता हूँ, कमेंट्स वगैरह जो भी चीज़ यूज़ की नहीं है। ये हुक चला, इस यूज़र ऑथेंटिकेटेड हमारे पास आया होगा, ठीक है। डिबग करते हैं, यहाँ पर आके डिबग करते हैं, सोर्सेस में चलेंगे और एसआरसी ओपन करेंगे,
हुक्स को ओपन करेंगे, यूज वाई टी एपीआई कॉल जेएस, ये रहा। एक बार रिलोड कर लेते हैं पूरी स्क्रीन को। यस, वो तो क्यों है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे डिबगर ऐड कर देते हैं और फिर पेज को रिलोड करते हैं। यस, हमारा हुक तो चल रहा है, ओके। एक स्टेट पे हैं हम, और हमारे पास यहाँ पे देखते हैं हमारा स्कोप। लोकल स्कोप में हमारे पास इज यूजर ऑथेंटिकेटेड फॉल्स है, इस लाइन तक, ओके। नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऑथेंटिकेट है। हम्म, अब नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं हम। पर अभी हमारे पास ब्लॉक में क्या क्या है, एरर, लोडिंग, रिस्पॉन्स। अभी इनकी वैल्यू अनअवेलेबल है, ये फॉल्स है, स्निपेट, ये सारा डेटा उसने मांगा है, ओके। गुड गुड गुड। स्टोरेज की सब्सक्रिप्शन होने वाली है। अभी यहाँ तक सही, यहाँ तक सही चल रहा है। यहाँ पे हमारा यूज इफेक्ट आ गया, अभी भी हमारा ये फॉल्स है। यस, अब इसके बाद सीधा हम यहाँ पर आ गए, हमें सीधा यहाँ पे नहीं आना है। अच्छा, हमने यहाँ पे ये केस हैंडल ही नहीं करा है कि अगर ये यहाँ पे हमें चलना था। यहाँ पर आओ, एक काम करता हूँ, यहाँ से डिबगर हटाता हूँ, यहाँ से हटाता हूँ, फिर से पेज को रिलोड करता हूँ। अब यहाँ पर आके रुके हैं, तो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज हैं। लोकल में हमारे पास ई टैग, ओके। स्टोर डेटा अनअवेलेबल है। एक बार पीछे चलना चाहूंगा। नहीं, ओ गाइस सॉरी। F12, रिलोड करो। हम्म, सेट लोडिंग थ्रू, ओके। नेक्स्ट, लॉग स्कोप में हमारे पास क्या है, यूजर इस यूजर ऑथेंटिकेटेड फॉल्स है। नेक्स्ट, लोडिंग फॉल्स सेट करेगा, अभी हुई नहीं होगी। रिस्पॉन्स को नल करेगा, एरर भेजेगा, यूजर नॉट ऑथेंटिकेटेड। आई डोंट नो व्हाई, बट मैसेज तो ये सेट होना चाहिए और यहाँ से हम रिटर्न हो जाएंगे। तो ये यहाँ तक कैसे पहुंच गया। समथिंग वेंट रॉन्ग का मैसेज गलत है भाई मेरे। लोडिंग के बाद समथिंग वेंट रॉन्ग नहीं होना चाहिए। देख रहा हूँ मैं, क्या इस ब्लॉक के अंदर मैं आ रहा हूँ। रिमूव दिस डीबगर्स, कंसोल पे चलते हैं। यूजर नॉट ऑथेंटिकेटेड, जाहिर सी बात है, ये चला था। चलिए चला था तो यहीं से एरर मैसेज सेट हो गया होगा। हम्म, बट ये फिर से
समथिंग वेंट रॉन्ग का मैसेज क्यों दिखा रहा है मुझे, ये गलत है। एक्चुअली स्टेट में डेटा जो है वो है यूजर नॉट ऑथेंटिकेटेड ही डेटा है। याद आया मुझे। सॉरी गाइस, एक्चुअली जो है ना हम लोगों ने हार्ड कोड डेटा वहां से भेज रखा है, दिखा रखा है। हम्म, क्या क्या रेंडर हो रहा है अभी, साइड बार रेंडर हो रहा है ना, तो साइड बार पे चलते हैं। साइड बार, साइड बार में हमने क्या कर रखा है यहाँ पे, सब्सक्रिप्शन, ये सब्सक्रिप्शन हो रहा है रेंडर। सब्सक्रिप्शन में हमने ये कहा है कि अगर हमारे पास एरर आती है तो मैं दिखा रहा हूँ नीचे समथिंग वेंट रॉन्ग, तो मैंने यहाँ पे हार्ड कोडेड डेटा दिखा रखा है, ये नहीं दिखाना है। क्या करेंगे, पहले इसको जावास्क्रिप्ट में रैप करते हैं, फिर इसको स्ट्रिंग बना देते हैं। ओके, नाउ अब अगर हमारे पास सब्सक्रिप्शन एरर में मैसेज है तो वो दिखाओ पहले, फिर जा करके वो दिखाओ, ठीक है। यूजर नॉट ऑथेंटिकेटेड, हाँ तो सही चल रहा है। मैं तो और लॉजिक तो सही लिखा रहता है, कभी कभी हार्ड कोडेड लिख देता हूँ तो गलती हो जाती है। उसके बाद आई थिंक होम पेज, होम पेज कहाँ है हमारा, पेजेस के अंदर होम पेज, वीडियो प्रीव्यू लिस्ट, ओके। यहाँ पर मैं चलूंगा, एरर का मैसेज दिखाओ, नहीं तो समथिंग वेंट रॉन्ग। यस, अभी यूजर ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो क्या करो, कंटिन्यू विद गूगल। फेल टू लोड वीडियो, प्लीज ट्राई अगेन। ये क्या था भाई, सब्सक्रिप्शन आ गया है पर एक एरर आ रही है शायद, मे बी। सब्सक्रिप्शंस हैं, आई थिंक ये तो जो है ना वो एरर का ही मैसेज है कोई। चल के देखते हैं कंपोनेंट्स में, ये है हमारा कंपोनेंट, इसके अंदर कंटेंट वगैरह आ रहा, एक कॉल मारी है हमने यहाँ पे, स्टेट में अभी भी यूजर नॉट ऑथेंटिकेटेड है। ओके गाइस, ठीक है, मुझे समझ में आ गया। हमने क्या कर रखा है वहाँ पे, ये फंक्शन को यहाँ पे चेंज नहीं कर रखा है, इसको एज ए डायरेक्ट पास कर रखा है, जबकि हमने ऑब्जेक्ट में दे रहा हूँ डायरेक्ट। अभी ठीक चल रहा है। सिग्नेचर चेंज कर दिया था ना हम लोगों ने फंक्शन का, इस वजह से। एंकर टैग लगा दिया है तो हम सीधे उस वीडियो पे चले गए। तो एक्चुअली ये पेज तो सही है अभी, ठीक है। अब हम दूसरे पेजेस बनाते हैं, ठीक। अब हम बनाते हैं दूसरे पेजेस। फंक्शन का चेंज सिग्नेचर एकदम हम चेंज नहीं करेंगे, यही रहेगा। हाँ, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज बनाने के लिए, तो इसके लिए सबसे पहले हम साइड बार में
यहाँ पे तो मैंने सब्सक्रिप्शंस दिखा दिए। ऊपर क्या है, ये बटन मेन्यू का है। पता नहीं इसका क्या करूँगा, मैं इसको हटाता हूँ। यस, द मिनिमलिस्ट अभी लिखा रहने दो। HOL। ठीक है। और नीचे में, ओके ये है, ये एक टिप बना हुआ है ऑलरेडी, लिंक्स दिखाने के लिए यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिंक टैग का यूज करूंगा जो कि मुझे रिएक्ट राउटर देता है। रिएक्ट राउटर डॉम, रिएक्ट राउटर यूज करते हैं। इस लिंक पे मुझे क्या करना होता है, सबसे पहले तो टेक्स्ट देना होता है कि क्या लिंक बनाना है मुझे। ओके, तो मैं जाना चाहता हूँ पॉपुलर पेजेस पे। अब हम दूसरे पेज को कोड कर रहे हैं। ठीक है गाइस, सबसे पहले तो हम लोगों ने फिक्स कर लिया फ्लो चार्ट पे पॉपुलर वीडियो पेज की हम कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सीधा पॉपुलर, और यहाँ पे लिंक में दे दूंगा टू, उसको भेज दो स्लैश पॉपुलर पे। इस पर मैं क्लिक करूंगा तो मैं पॉपुलर पेज पे आ जाऊंगा। ओके, और द मिनिमलिस्ट पे क्लिक करने पे हम होम पेज पे आ जाए, इसका भी हम जुगाड़ कर लेते हैं। लिंक टैग यहाँ पे लगाऊंगा, शिफ्ट एंड कंट्रोल एक्स करूंगा, यहाँ पेस्ट करूंगा, और यहाँ पे टू में दे दूंगा अर्ली स्लैश, जिससे कि मैं होम पे आ सकूँ। यस, ये शिमर देखो कितना गंदा है, ये सब ठीक करना होगा। ओके, तो मैंने पॉपुलर के लिए बना लिया है। मैं चैनल डिटेल्स के लिए, चैनल की डिटेल्स के लिए तो कोई पेज होगा नहीं ना कि मैं उससे जा रहा हूँ। ये तो एक्चुअली चैनल के लोगो पे मुझे क्लिक करना होगा। बट मुझे अपना ही चैनल की डिटेल देखनी है, तो उसके लिए हम बना सकते हैं पेज। हाँ, उसके लिए मैं क्या करूँगा, ऐसी स्ट्रेटेजी रखते हैं कि साइड बार में या बनिए, यहाँ पे एक दूसरा लिंक बनाते हैं और ये लिंक होगा चैनल डिटेल के लिए ना। यह एक पेज है सिर्फ पॉपुलर से लग रहा है, मतलब इस पे क्लिक करके इसके लिए चैनल की डिटेल खुल जाएगी। पॉपुलर पे है ही। मैं सोच रहा था कि लॉगआउट का बटन यहाँ पे कैसे, इस पे रखते हैं आइकन, फिर वहां से अभी के लिए तो फिर माई चैनल, माई चैनल सही रहेगा। ओके, तो इस पे मैं क्या करूँगा, यहाँ कॉल करूँगा मैं चैनल स्लैश चैनल आईडी, और चैनल आईडी नहीं होगी यहाँ पे, चैनल स्लैश, यहाँ पे लिखा होगा मी। तो यहाँ पे मैं इसके मी के बेसिस पे अगर चैनल आईडी मेरे को मी मिली, तो मैं क्या करूँगा, मैं खुद के लिए कॉल करूँगा चैनल डिटेल पे। और यहाँ पे पॉपुलर पेज, दोनों पेज यहाँ पे दिख रहे हैं बढ़िया से। तो वीडियो पेज की बात करें तो वीडियो पेज भी हम आराम से अभी दिखा सकते हैं। जैसे कि मैं होम पे जाना चाहूँगा, द मिनिमलिस्ट पे क्लिक करना पड़ रहा है, मैं एक होम का यहाँ पे बना देता हूँ, होम के लिए भी होम, सीधे मैं ऐसे होम पे आ सकता हूँ। ओके गाइस, होम, मैं चाहता हूँ मैं इस पे क्लिक करूँ और मैं जाऊँ अपने वाले वीडियो पेज पे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, होम पेज पे आते हैं, सॉरी होम पेज पे तो वो दिखाई नहीं रहा है, वीडियो प्रीव्यू पे आते हैं। ठीक है, वीडियो प्रीव्यू पे अब इसने क्या कर रखा है, फेल टू लोड वीडियो, कुछ एरर का इसने बना रखा है, एरर लोडिंग और रिस्पॉन्स हैंडल कर रहा है यहाँ पे। यहाँ पे इसने एंकर टैग का यूज कर रखा है, हम एंकर टैग का यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे लिंक का। ओके, और जब मैं इस पे क्लिक करूँ तो मैं यहाँ पे ना जाऊँ,
मैं अपने पेज पे जाऊं इस वीडियो आईडी के साथ। http http लिखने की जरूरत नहीं आई थिंक। वीडियोस स्लैश लिंक इंपोर्ट करो यहाँ पे। href की जगह यहाँ पे 2 होगा। आई वांट टू इंपोर्ट द लिंक हेयर। मैनुअली इंपोर्ट करना पड़ जाएगा। इंपोर्ट फ्रॉम react राउटर लिंक। क्या हुआ यार, ये मैनुअली इंपोर्ट करना पड़ रहा है। सिस्टम हैंग हो रहा है। यहाँ से कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर देता हूँ। यस। अब अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो वीडियो स्लैश मैं अपने वीडियो आईडी पे आ गया। बट मैंने इस पेज को बनाया नहीं हुआ अभी, तो इस वजह से कुछ ऐसा दिख रहा है। बना लेते हैं फिर हम। हमने ऐप में अपनी सारी राउटिंग कर रखी है, हाँ। ओके, तो उसका लेआउट दूसरा है। ठीक है, तो हमारा पाथ होगा। अ, ये तो पाथ हो गया इसके लिए। अब हमें दूसरा एक पाथ बनाना पड़ेगा। पाथ का नाम होगा स्लैश वीडियो वीडियोस और वीडियो आईडी। एलिमेंट जो यहाँ पे जाएगा वो जाएगा सेकेंडरी लेआउट। ओके, सेकेंडरी लेआउट हम बना लेते हैं, अगर बना नहीं है तो। या फिर सही से इंपोर्ट करते हैं अगर होगा तो। प्राइमरी ही बना हुआ है अभी। सेकेंडरी डॉट JSX। इस प्राइमरी में जो भी लिखा हुआ है ना, इसको कॉपी करूंगा, सेकेंडरी में पेस्ट कर दूंगा। JSX कर दूंगा क्योंकि यहाँ पे हम JSX रिटर्न कर रहे हैं। प्राइमरी की जगह बस नाम करना है मुझे, सेकेंडरी। सेकेंडरी लेआउट। यस गाइस। और सेकेंडरी लेआउट में क्या था? आउटलेट तो होगा ही होगा, साइड बार नहीं होगा। नैव बार होगा और आउटलेट होगा, तो ये भी लगाने की कोई नीड नहीं है फिर। इसको मैं हटा देता हूँ। यस। सेकेंडरी लेआउट पे वीडियोस, ठीक है, तो ऐप पे चलते हैं, इसको यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट हो गया। तो अब मुझे यहाँ पे सेकेंडरी लेआउट दिख रहा है, जिसमें सिर्फ यहाँ पर क्या है। सॉरी गाइस, मैं एक बार इस पर क्लिक करता हूँ। दूसरा पेज क्यों खोल रही है? ओके, शायद इस वजह से क्योंकि यहाँ पे टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक लिखा हो, मे बी। यस, इस वजह से ये सब मुझे हटाना पड़ेगा। अभी उसी सेम पेज पे ओपन होगा। देखो, लेआउट चेंज हो गया। ठीक है, लॉगआउट वहीं का वही है। हाँ, अभी ठीक है। और मैं अगर इस पे क्लिक करता हूँ तो मुझे इसकी आईडी मिल जाती है। इस पे क्लिक करता हूँ तो मुझे इसकी आईडी नहीं मिलती है, क्योंकि ये प्लेलिस्ट है। ठीक है, एक काम करूंगा। क्या प्लेलिस्ट है क्या वीडियो है, इसको देखने के लिए हाँ, डेटा में मुझे देखना पड़ेगा कि कैसे पता करूं। आई थिंक जो टाइप है ना उसका, वो चेंज हो जाता है। सो मैं देख सकता हूँ यहाँ से, जैसे कि इस सब्सक्राइबर के लिए ये जो डेटा आया हुआ है, इसमें से ये सारी तो वीडियोस हैं, ठीक है। लास्ट वाला जो है वो प्लेलिस्ट है मेरी। पता चल जाएगा देख करके। लास्ट वाले से ही चेक करते हैं। काइंड स्निपेट के अंदर अगर मैं आऊँ, टाइप है अपलोड। ओके, इसका टाइप है अपलोड। इसका टाइप देखते हैं, स्निपेट। इसका टाइप भी है अपलोड बेस्ट रिज्यूमे टिप।
कौन सा चैनल है ये? बेस्ट चाय और कोड देख रहा हूँ मैं। इनका देखो, फ्रंट एंड मास्टर का तो यहाँ पे स्निपेट में अपलोड है। इसको बंद करते हैं। मुझे देखना है फ्रंट एंड मास्टर का। तो फ्रंट एंड मास्टर का शायद ये होगा। आइटम काइंड स्निपेट पीयूष गर्ग। अच्छा, पीयूष गर्ग की देखते हैं क्या सारी ही वीडियोस हैं। अगर डिफरेंट होता ना तो सेम ही लोगो आ रहा होता। ओके गाइस, 1 मिनट में आया। फैन ऑन करके। ये सॉरी गाइस, मच्छर काफी आ रहे थे तो फैन चालू करना पड़ा। यहाँ पे शायद एक इसमें से ये प्लेलिस्ट है और एक वीडियो है। कैसे जानूं? यहाँ से तो जानना मुश्किल है। इस पे क्लिक करता हूँ। ये है और हमारे पास ये लिंक्स हैं। यहाँ डेटा इस प्रीव्यू के अंदर आ रहा होगा डेटा, एपीआई कॉल से। यस, आइटम लास्ट आइटम देखता हूँ। यस, कंटेंट डिटेल प्लेलिस्ट आइटम। ओके, स्निपेट के अंदर चेक करते हैं। तो टाइप है प्लेलिस्ट आइटम। इस चीज से हम पहचान सकते हैं कि वो प्लेलिस्ट है कि नहीं। अगर वो अपलोड है तो वो वीडियो है, अगर अपलोड नहीं तो प्लेलिस्ट है। ठीक है। या सो मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा ऐड करना चाहिए यूआई पे जिससे कि मुझे पता चले। एक्टिविटी से स्निपेट। ठीक। मैं यहाँ पे कॉन्स्ट इस वीडियो इज इक्वल टू, यहाँ पे स्निपेट के अंदर जो है टाइप, स्निपेट के अंदर टाइप, स्निपेट के अंदर टाइप अगर इक्वल इक्वल हुआ अपलोड के तो वो वीडियो है। ठीक है। और इसका यूज करके मैं यूआई पे कुछ रेंडर कर देता हूँ। कहाँ रेंडर करूँ? मैं भी यहाँ करता हूँ। स्कोर कर देता हूँ रिलेटिव। एक डिव बनाता हूँ और स्पैन, ठीक है स्पैन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लेलिस्ट। ठीक है। और ये डिव तभी रेंडर हो जब नॉट इस वीडियो हो। ओके। और मैं इसको कुछ क्लास दे दूंगा, जैसे कि इसका बैकग्राउंड जो हो वाइट हो, टेक्स्ट इसका ब्लैक हो। ठीक है। एब्सोल्यूट हो, टॉप से 2 पिक्सल, राइट से 2 पिक्सल। लो, दिख ही नहीं रहा। डार्क मोड में भी बैकग्राउंड वाइट। कुछ आया यूआई पे? इससे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा।
मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा स्निपेट डॉट टाइप। कोई कंडीशनल रेंडरिंग नहीं। मैंने देखा था यहाँ पे कहीं दिख रहा था, ये रहा। काफी लाइट आ रहा है ये तो। यस, अभी ठीक लग रहा है। तो मुझे पता रहेगा कि मुझे किस पे क्लिक करना है, बट अगर प्लेलिस्ट हो तो प्लेलिस्ट तो क्लिकेबल होने पे मुझे प्लेलिस्ट वाला पेज खोलना चाहिए देन। प्लेलिस्ट मुझे हर बार अनडिफाइन ही मिलेगा। वीडियो पे तो मुझे मिल जाएगा वीडियो की आईडी। ओके, अभी हम पॉपुलर वीडियोस पे डेटा अपलोड करते हैं। अभी हम सिर्फ डेटा अपलोड करने पे ध्यान देते हैं, ओके गाइस। तुम हटो अभी। नाउ नेक्स्ट टारगेट है कि जैसे ही मैं पॉपुलर वाले पेज पर आऊँ तो पॉपुलर पेज का डेटा शो होना चाहिए। इसके लिए क्या करूंगा मैं? पेजेस में चलता हूँ। पॉपुलर के अंदर पॉपुलर डॉट जी एस एक्स। यहाँ तो मुझे कैसे दिखाना है? यहाँ पे भी सेम मैं एक वीडियो प्रीव्यू लिस्ट रेंडर कर सकता हूँ, है ना। सबसे पहले यहाँ पे डेटा को हम ले लेते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम यूज ऐप स्टोर को कॉल करेंगे। यूज ऐप स्टोर से हमें क्या मिलेगा? हमें मिल जाएगा कि यूजर ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं। एस यूजर ऑथेंटिकेटेड। अब इसका यूज करके हम दूसरे हुक को कॉल करेंगे। यूज वाई टी एपीआई कॉल। और इसके अंदर सबसे पहले मैं यूज इज यूजर ऑथेंटिकेटेड पास कर देता हूँ। और स्टोरेज की मैं यहाँ पे क्या पास करूँ? यहाँ पे हम सब्सक्रिप्शंस नहीं लेंगे, यहाँ पे हम वीडियोस की एपीआई को कॉल करने वाले हैं। और यहाँ पे स्टोरेज की जो होगी वो होगी पॉपुलर वीडियोस। ठीक है। हाँ, और पॉपुलर वीडियोस। अब देन मैं जा करके पॉपुलर वीडियोस की जरा एक डॉक्यूमेंटेशन देखता हूँ। तो यूट्यूब पे डॉक्यूमेंटेशन पे चलेंगे। वीडियोस के अंदर जाएंगे। यस, यहाँ पे ओवरव्यू के अंदर लिस्ट में चलते हैं। सबसे पहली बात मैं इसका पाथ चेक करूंगा, वीडियोस ठीक है। पार्ट के अंदर मैं ये सब मांग सकता हूँ। मुझे अगर पॉपुलर वीडियो देखनी तो मैं इतनी सारी चीजें यहाँ से ले सकता हूँ। मैं आप ये सब पास करूंगा। ओके। स्टेटस। चार्ट में मुझे पॉपुलर मोस्ट पॉपुलर लिखना पड़ेगा। चार्ट मोस्ट पॉपुलर। देन उसके बाद मुझे बताना होगा कंट्री वगैरह, है ना, रीजन कोड, जिससे कि बाहर की कोई वीडियो ना आए। इंडिया। यस, दैट्स इट। वाई दिस, हमें हमारा डेटा मिल जाएगा। कॉन्स्ट एरर लोडिंग रिस्पॉन्स। इंस्पेक्ट करते हैं कंपोनेंट व्यू में। आउटलेट के अंदर हमारा पॉपुलर पेज है। यहाँ पे ये हुक कॉल हो रखा है। और यहाँ पे स्टेटमेंट डेटा भी आ गया है पॉपुलर वीडियोस का। यस, हमारे पास स्टेटस भी है। एम्बेडेड ट्रू। अगर हाँ वो एम्बेडेड हो सकती है तो स्टेटस इसीलिए तो
चाहिए मुझे। तो यहाँ तो बहुत सारी चीजें हैं। स्टेटस, स्टैटिस्टिक्स, सजेशंस। क्या सजेशंस भी है? लेटेस्ट चेक, हमें सजेशंस मिलते हैं कि नहीं। पहले देखो, नेटवर्क कॉल गई है सजेशंस के लिए। रिक्वेस्ट इज नॉट प्रॉपरली ऑथराइज टू एक्सेस वीडियो फाइल और प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, नोट दैट। पार्ट आर ओनली अवेलेबल टू वीडियोज ओनर। केवल वीडियो के ओनर को ही पता चल पाएगा ये सजेशन। सजेशंस मैं यहाँ पे नहीं डालता हूँ। और आई थिंक स्टेटस मिल सकता है मुझे। कंटेंट डिटेल, फाइल डिटेल का मुझे कोई काम नहीं। स्निपेट सही है, बस इतनी डिटेल काफी है। अगर मैं अब रिलोड करूं, या मुझे डेटा मिल रहा है और रिलोड करूं, तो शायद मुझे बार बार नया डेटा मिलेगा। या तो एक काम करता हूँ, ज्यादा से खेलता नहीं हूँ वरना मेरी लिमिट्स खत्म हो जाएंगी। डेटा शो करते हैं यहाँ पे फटाक से। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? पॉपुलर। यहाँ पे मुझे दिखाना है वीडियो के प्रीव्यूज। ओके, वीडियो प्रीव्यू। इस प्रीव्यू पे मैं क्या कर रहा हूँ? ये तो एक्चुअली इसका स्पेसिफाई हो गया कि मैं यहाँ पे सब्सक्रिप्शंस ही दिखा रहा हूँ। ठीक है, बट व्हाट इफ अगर मैं इसको यूज करना चाहूँ यहाँ पर भी, जो मैं यहाँ पे होम पेज पे यूज कर रहा हूँ, सेम मैं चाहता हूँ कि यूज कर पाऊँ पॉपुलर पे। इस तो क्या करना होगा इसके लिए? मुझे जो ये डेटा है, मुझे इसको एज अ डायरेक्ट भेजना होगा, इनपुट लेना होगा, अंदर फेच अंदर नहीं लेना होगा, इस तरह से। या तो ठीक है, पर क्या वीडियो प्रीव्यू में ये उसकी एक्टिविटी, सब्सक्रिप्शंस की एक्टिविटीज का डेटा फेच कर रहा? तो ये भी गलत है। वीडियो प्रीव्यू में तो सिर्फ वीडियो का प्रीव्यू का डेटा इसको लेना चाहिए और वीडियो का प्रीव्यू दिखाना चाहिए। हाँ। ओके गाइस, तो अभी एक काम करते हैं। पॉपुलर पे हमारा डेटा आ गया है, ठीक है। तो बस अभी डेटा देखने भर के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? रिस्पॉन्स डॉट आइटम्स डॉट मैप, आइटम डॉट टाइटल। रिलोड करके देखूंगा तो क्या बार बार डेटा चेंज होके मिलेगा? स्ट्रेंज थिंग 5 गलत बात है। 8K फुल सॉन्ग। डेटा तो चेंज नहीं हो रहा है। बट फेच हो रहा है बार बार। अभी पॉपुलर वीडियो का जो ई टैग है वो है X_4I, H4W है लास्ट में। ओके, H4W। यस, बार बार इसका ई टैग चेंज हो रहा है। डोंट नो व्हाई। N0।
में भी चेंज हो रहा हो। यहाँ पे पॉपुलर वीडियो का डेटा है। अब मैं चैनल्स के डेटा को फ्लोट कराना होगा। ओके, यहाँ पे चलते हैं, डेटा फ्लोट करा लेते हैं पहले। फिर हम इसके यूआई को ठीक करेंगे और कंपोनेंट लेवल पे ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। अब हम चलेंगे पेज चैनल डिटेल्स पे। अब चैनल डिटेल्स की खास बात है कि यहाँ पे हमें चैनल की आईडी मिलेगी। तो निकाल लेते हैं। यूज पैरम्स को कॉल करेंगे रिएक्ट राउटर से और ये हमें रिटर्न करेगा पैरम्स हमारे। तो मैं यहाँ से निकालना चाहूंगा चैनल आईडी पैरम को। ठीक है, और यहाँ पे दिखाना भी चाहूंगा कि आ क्या रहा है। चैनल आईडी में देखना चाहूंगा तो अभी मी आ रहा है। गुड। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो उस रेस्पेक्टिव पर्सन की चैनल आईडी ओपन होनी चाहिए, तो मुझे यहाँ पे लिंक से रैप कर देना चाहिए। तो मैं चलता हूँ जल्दी से साइड बार में, और साइड बार के अंदर सब कंपोनेंट जो है सब्सक्रिप्शंस। यहाँ पे जो मैंने सब्सक्रिप्शंस इस तरह से रेंडर कर रखे हैं, इनको मैं रैप कर लूंगा लिस्ट में, लिंक में, सॉरी, लिंक कंपोनेंट में, सॉरी, लिंक कंपोनेंट फ्रॉम रिएक्ट राउटर। ओके, ये रैप हो गया। अब इसका एड्रेस क्या हो जाएगा? इसका एड्रेस हो जाएगा चैनल्स स्लैश रिसोर्स आईडी की चैनल आईडी, पीयूष गर्ग, देन पीयूष गर्ग की चैनल की आईडी। बुक इनसाइडर की अलग है, फ्रंट एंड मास्टर की अलग है। अब इस आईडी के बेसिस पे मुझे वहां पे डेटा फेच करना होगा। हम्म होम पेज पे नहीं, सब्सक्रिप्शन हो गया यहाँ का काम। साइड बार को बंद करते हैं, इसको बंद करते हैं, इसको बंद करते हैं, पॉपुलर को बंद करते हैं, ऐप डेट GSX को बंद करते हैं, सेकेंडरी को बंद करते हैं। यहाँ पे चैनल आईडी के बेसिस पे हम डेटा फेच करते हैं। चैनल आईडी के साथ साथ हमें एक और काम करना होगा। हमें इज यूजर ऑथेंटिकेटेड ऐप स्टोर से हमें लेकर आना होगा। इंपोर्ट हो जाओ यूज ऐप स्टोर। उल्टोवा है। यूज ऐप स्टोर। कोई सजेशन ही नहीं आ रहा है। इंपोर्ट। ओह वाह, ये मुझे सजेशन क्यों नहीं दे रहा है? मैं फिर से बंद करता हूँ VS कोड और फिर से ओपन करता हूँ। यस, और पीछे जाओ, बुक्स के अंदर यूज ऐप स्टोर। गुड, चलो सही है। अब मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर लेता हूँ यूज वाई टी पे कॉल को। इसमें सबसे पहले इस यूजर ऑथेंटिकेटेड को पास करते हैं, फिर स्टोरेज की चैनल और चैनल की आईडी, पाथ चैनल्स, पैरम्स मुझे भेजने हैं, स्निपेट स्टैटिक्स आईडी में चैनल आईडी। ये जाके मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ कि मुझे अगर चैनल की डिटेल चाहिए तो क्या डेटा भेजना होगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे चलते हैं चैनल्स के अंदर, लिस्ट में आते हैं। API का पाथ चैनल्स है, बाय आईडी मुझे कुछ चाहिए तो इतनी सारी चीजें मिल सकती हैं, स्टैटिस्टिक्स भी मिल सकती है, तो उसने यहाँ पे निकाल रखा है। हाँ, और मुझे पैरामीटर में
चैनल आईडी वाला पैरामीटर डेप्रिकेटेड है। आईडी आईडी के अंदर मुझे चैनल आईडी भेजनी पड़ेगी। ओके। यस, इसी से हम लोग को डेटा मिल जाएगा। कॉन्स्ट एरर, एरर है, लोडिंग है और रिस्पॉन्स है। तीन चीजें हैं। ओके। पर अब मुझे कब चैनल आईडी भेजनी है और कब मुझे मी भेजना है, इस बात पे सोचना पड़ेगा हमें। ओके। तो हम इसके ऊपर क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे। ये जो हम पैरम्स भेज रहे हैं, पैरम्स में हमें यहाँ पे आईडी और अ, क्या भेजना है। ओके। मैं ऊपर एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, कॉन्स्ट obj इज इक्वल टू, मुझे आईडी की रखनी है अगर ये मी ना हो, ठीक है। अगर चैनल आईडी मी नहीं है तो यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए। यहाँ मैं दो अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाऊँ, इसकी को मैं कैसे हटाऊं। आइडिया, यह एंगुलर ब्रैकेट लगाता हूँ क्योंकि तो इसको स्ट्रिंग चाहिए होता है। ओके। एरर कैसा है, असाइनमेंट एक्सपेक्टेड। ओके। यहाँ कैलकुलेशन तो नहीं कर सकता मैं। क्या करूं, अगर चैनल आईडी इक्वल टू मी है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्प्रेड हो, माइन ट्रू, नहीं तो चैनल आईडी, आईडी इज इक्वल टू चैनल आईडी। स्प्रेड इट आउट, स्प्रेड इट आउट, कुछ इस तरह से। नहीं, आप सही से लिखो, गलत तरीका है ये। मुझे ऑब्जेक्ट के अंदर कंडीशनली एक प्रॉपर्टी ऐड करनी है। अगर चैनल आईडी इज इक्वल टू मी है तो माइन ट्रू। क्या सिर्फ ऐसे काम चल जाएगा। नहीं, इस पूरे को मैं एक ऑब्जेक्ट में रैप करता हूँ। ओके। तो एक्चुअली क्या हो गया, ये एक ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट को मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे, स्प्रेड। ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे क्या रखना है, अगर मी हो तो मुझे ये चाहिए, नहीं तो ये चाहिए। ओके। लेट गिव टू द चैट जीपीटी, करेक्ट दिस, could catch your issue is in this line। यही तो कर रहा हूँ। ओके, तो मुझे ना ये एज अ एक्सप्रेशन है, तो मुझे इस पूरे को रैप करना चाहिए इसमें। हो गया, हो गया, काम हो गया भाई। रिलोड हो जाओ। यस, दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड, व्हाई, क्योंकि ये मैंने एप्लीकेशन दोबारा से बंद कर दी थी।
मैं यहाँ पे देखना चाहूँगा कि क्या डेटा आ रहा है। चैनल डिटेल पेज, वाईटी एपीआई कॉल। आइटम्स की एरे में केवल सिंगल आइटम है। स्निपेट के अंदर दे रखा है कि यह फ्रंट एंड मास्टर, क्योंकि मैंने फ्रंट एंड मास्टर पे क्लिक कर रखा था। स्टैटिस्टिक्स दे रखी है इसने मुझे, व्यू काउंट और वीडियो काउंट, गुड। प्लेलिस्ट दे रखी है उसने मुझे किया, ये उसकी प्लेलिस्ट है, ठीक है। और अगर मैं पीयूष गर्ग पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, पहली बात तो मैंने पेज रिलोड करा तो चैनल का डेटा ये रहा। दोबारा रिलोड करूँ तो वही चैनल का डेटा मुझे नहीं मिल रहा है, गुड। मैं पीयूष गर्ग पे क्लिक करता हूँ तो शायद पीयूष गर्ग का ही डेटा था। शेरियंस कोडिंग, क्या डेटा चेंज हो रहा है? यहाँ पे तो सिर्फ दो ही चैनल का है। नाउ अभी चेक करते हैं किसका डेटा है यहाँ पे। चाय और कोट चैनल, एल वाई टी, ई टैग आइटम, दोबारा डेटा फेच ही नहीं हो रहा है मेरे भाई, तो गलत बात है। एक तो पाथ चेंज होने पे डेटा फेच होना चाहिए। यहाँ पे मैं एक डिपेंडेंसी और ऐड करना चाहूंगा, विंडो डॉट लोकेशन डॉट एचरेफ का, ओके। अभी शायद नया डेटा फेच हो रहा होगा। इस चैनल का नाम है शेरियंस। बुक इनसाइडर पे क्लिक करता हूँ, बुक इनसाइडर, फ्रंट एंड मास्टर पे क्लिक करता हूँ तो राहुल मिश्रा, ओके। नेटवर्क में चाय और कोड फेच कर चुका हूँ तो कोई बात नहीं। पीयूष गर्ग अभी सही चल रहा है, गुड। अभी इसकी डेटा फैचिंग भी सही तरीके से हो रही है, चैनल की डिटेल आ रही है, बट अगर मैंने खुद का चैनल अगर हुआ तो माई चैनल, तो उसमें मेरा डेटा आ रहा है, गुड। और एक चीज मैं यहाँ पे और लोड करना चाहता हूँ कि अगर मेरा चैनल हो तो यहाँ पे एक एपीआई और कॉल लगे और वो मेरी सारी वीडियोस दिखाए, लाइक वीडियोस। उसके लिए कैसे कॉल करेंगे हम? चैनल डिटेल्स पे चलते हैं। लाइक वीडियोस किसी हर किसी का तो होगा नहीं, यहाँ पे मुझे कंपोनेंट बनाना चाहिए, लाइक्ड वीडियोस, सेपरेट कंपोनेंट, लाइक्ड वीडियोस स्लैश लाइक्ड वीडियोस डॉट जी एस एक्स। इस कंपोनेंट को मैं तभी कॉल करूंगा जब चैनल आईडी इज इक्वल टू मी हो, ओके। और इस कंपोनेंट को मैं यहाँ पे बना लेता हूँ फटाक से, यहाँ पे इंपोर्ट कर लूंगा।
और ये पूरा सेटअप वहां ले चलता हूँ। यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ पे मुझे लाइक वीडियोस मंगानी है, ठीक है। तो अब ये वाला तो लिखना पूरा ही इग्नोर कर सकता हूँ मैं। माइंड ट्रू तो हो गई होगा। एज यूजर ऑथेंटिकेटेड के लिए मुझे यूज ऐप स्टोर को यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा, और यहाँ से एज यूजर ऑथेंटिकेटेड को मैं निकाल दूंगा। स्टोरेज की में चैनल माई लाइक्ड वीडियोस, ठीक है। वीडियोस, वीडियोस को मुझे कॉल करना पड़ेगा, यस। वीडियोस पाथ था ना उसका। लिस्ट। अब यहाँ पे मैं माई रेटिंग वाला पैरामीटर भेजूंगा। माई रेटिंग लाइक, लाइक। तो मुझे यहाँ इसका डेटा मिल जाएगा। अभी देखो, रिलोड करता हूँ। तो देखो यहाँ पे कॉल लगा है और मुझे मेरी लाइक वीडियोस मिलेंगी। मैंने कल इस वीडियो को लाइक करा था, उसके बाद किसी को लाइक नहीं करा, तो ये हमारी मेरी लाइक वीडियोस है। 5 आई होंगी क्योंकि बाय डिफॉल्ट 5 बार ही डेटा, 5 आइटम्स ही आते हैं, ठीक है। अभी कैश हो चुका है। गुड। मैंने माई चैनल का सब कुछ ठीक कर दिया। पीयूष कर पे ये नहीं दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ माई चैनल पे मेरी लाइक वीडियोस दिखेंगी। पॉपुलर पे पॉपुलर वीडियोस दिखेंगी। होम पे होम वीडियोस दिखेंगी, जो भी मेरे सब्सक्राइबर होंगे उसकी। अब नेक्स्ट मेरा जो बचा हुआ है कि मैं इस पे क्लिक करूं, तो यहाँ पे मुझे कमेंट्स की थ्रेड दिखानी है, और मुझे दिखाने हैं आई फ्रेम। ओके। आई फ्रेम मैं बाद में देखता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे कमेंट्स का डेटा लेकर आता हूँ। कमेंट थ्रेड का, ओके। इसको मैं बंद करूंगा। SRC पेजेस, पेजेस के अंदर पेज कहाँ है, वीडियो वाला। अच्छा, सेकेंडरी मैंने बना तो रखा है, पर उसके लिए मैंने पेज नहीं बनाया। वीडियो, इस पेज का नाम रखता हूँ प्ले वीडियो, प्ले वीडियो स्लैश। कंपोनेंट का नाम क्या था? कंपोनेंट का नाम हम रखेंगे वीडियो पेज। वीडियो पेज डॉट JSX। RFC, यस। अब राउटिंग पे जा करके मैं यहाँ पे इसको ऐड भी करता हूँ, ठीक है। चिल्ड्रंस, क्योंकि मुझे सेकेंडरी लेआउट के अंदर रखना है इसको, है ना। इंडेक्स रहेगा इसके लिए ट्रू, ठीक। एलिमेंट जो होगा वो होगा वीडियो पेज ईयर। अब ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने इसको ऑब्जेक्ट में रैप नहीं करा, सीधे सीधे एरे में लिख दे रहा हूँ। अब वीडियो पेज में हूँ तो मुझे वीडियो पेज वाला टेक्स्ट दिख रहा है जो कि यहाँ पर है। मुझे यहाँ पे वीडियो की आईडी मिल जाएगी। तो मैं कॉन्स्ट वीडियो आईडी इज इक्वल टू यूज पैरम्स, और यूज पैरम्स को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। अब वीडियो की आईडी है मेरे पास, तो मैं वीडियो की आईडी के थ्रू कमेंट्स निकाल सकता हूँ, कमेंट की थ्रेड। तो काम करते हैं, चलते हैं फटाक से। कमेंट थ्रेड मुझे चाहिए, लिस्ट बाय वीडियो आईडी। स्निपेट और रिप्लाईज मुझे मिलेगा, तो सबसे पहले कॉन्स्ट इस यूजर, पूरा लिखना पड़ जाता है, यूज ऐप स्टोर, यस।
यूज, इसको मैंने कॉल कर लिया है। कॉन्स्ट नाउ यूज वाई टी एपीआई को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं भेजता हूँ इस यूज़र ऑथेंटिकेटेड, देन उसके बाद मुझे स्टोरेज की बतानी होगी, वीडियो की आईडी। पाथ वीडियोस नहीं है, पाथ यहाँ पे कुछ अलग है। पाथ है इसका, कमेंट थ्रेड नाम है। पाथ है कमेंट थ्रेड। स्निपेट और रिप्लाईज, यहाँ पे दो चीजें मुझे मिलेंगी। ओके, स्निपेट एंड रिप्लाई। आईडी के अंदर मुझे बताना होगा कमेंट थ्रेड की आईडी। वीडियो आईडी पैरामीटर के अंदर मुझे वीडियो की आईडी भेजनी होगी। ओके, अब इससे मुझे उस वीडियोस के रिप्लाईज मिल जाएंगे। तो टेस्ट करने के लिए काम करता हूँ। होम पे मुझे जाना है तो ऐसे जाना पड़ेगा। प्रॉप्स, ये वाली जो वीडियो है ना, हम इसको जा करके देखते हैं इस पे कमेंट क्या क्या पड़े हुए हैं। तो फ्रंट एंड मास्टर प्रॉप्स, मैं इसको कमेंट करूँ, म्यूट करूंगा। सर आई एम वेरी थैंक्सफुल टू यू ब्रिंग, ठीक है। अब यहाँ पे इंस्पेक्ट करते हैं तो कमेंट थ्रेड चेक करते हैं। ओके, पेज रिलोड करूंगा मैं। एरर मिल रही है मुझे, रिक्वेस्ट हैड इनसफिशिएंट ऑथेंटिकेशन स्कोप। मैसेज इनसफिशिएंट परमिशन। ओके, तो मैं किसी और की वीडियो की नहीं देख सकता? किसी और की वीडियो का मैं कमेंट नहीं देख सकते क्या? तो क्या सिर्फ अपनी वीडियो का कमेंट देखूंगा? यार ये तो गलत है। लिस्ट बाय वीडियो आईडी, लिस्ट ऑल थ्रेड रिलेटेड टू चैनल आईडी। ये वीडियो आईडी तो है। यहाँ पे एक बार ट्राई मारता हूँ, किसकी वीडियो आईडी है ये। लीस्ट वन स्कोप होना चाहिए। हम्म, क्या मैंने सब कुछ दिया हुआ है? रिक्वायर्ड पैरामीटर तो है, फिल्टर में इनमें से कुछ एक होना चाहिए, तो वीडियो आईडी यहाँ नीचे है। ओके, अब क्या बचा है? रिलोड करता हूँ। बाय वीडियो आईडी, एग्जीक्यूट। आई डोंट नो व्हाट हैपन। क्या चैनल आईडी बतानी पड़ेगी? पर स्पेसिफिकली एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर, इनमें से कोई एक पैरामीटर ही बताना होगा। यार मूड ऑफ कर दिया इसने तो। कह रहा 403 रिक्वेस्ट हैज insufficient ऑथेंटिकेशन स्कोप। अभी शायद ब्लॉक हो, इनका देखें क्या। सेम एरर।
अपने ही चैनल का देखूं क्या? यहाँ पर कोई वीडियो नहीं फ्लोट हो रही है। स्निपेट। तो मेरी लाइक्ड वीडियो है। नो, कमेंट्स नहीं मिल रहे मुझे उसके। इस एपीआई को अगर मैं टेस्ट करूँ कमेंट्स, इसके अंदर मुझे क्या क्या पास करना है? कमेंट्स, आईडी, कमेंट की आईडी बतानी पड़ेगी, तो कमेंट का डेटा मिल जाएगा। माइट बी विदाउट रिप्लाईज मिल जाए कुछ, सिर्फ स्निपेट में। नहीं, स्कोप नहीं है मेरा। शायद सिर्फ अपनी ही वीडियो के कमेंट्स देख सकता हूँ। तो रोकना पड़ेगा वरना पूरा यूट्यूब ही क्लोन नहीं हो जाएगा। हाँ चलो, ठीक है गाइस। तो यहाँ से एक चीज़ तो पता चल गई कि हमें यहाँ पे अपने कमेंट्स थ्रेड तो नहीं दिखा पा रहे हैं। ट्राई करा आपके सामने, पर ऑथेंटिकेशन की प्रॉब्लम है। आई होप यहाँ पे सारा डेटा आ गया है। रही बात आई फ्रेम की, तो आई फ्रेम दिखाना काफ़ी आसान है। इसके लिए आप क्या करेंगे, किसी भी वीडियो पे जाओ, शेयर पे क्लिक करो, एम्बेड पे क्लिक करो, यहाँ से इसको कॉपी कर लो, आई फ्रेम को, और इस आई फ्रेम को यहाँ पे पेस्ट कर दो। अब हमें दो काम करने हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पे जो है, इसको चेंज कर देता हूँ इसमें, और इस पूरे पे मैं क्या करता हूँ, कर्ली ब्रैकेट लगा देता हूँ, और फिर ये हटा दूंगा। ये जो है, ये हमारी आईडी है वीडियो की। तो यहाँ पे बस वीडियो की आईडी लगा देता हूँ। अब कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो मेरी लाइक वीडियो दिख रही है। पीछे आऊंगा, मुझे जेसन इज डेड देखना है, तो मेरा इनका वीडियो, और कोई ये देखता हूँ। यस, गुड। ठीक है, वीडियोस आ रही हैं सही तरीके से, शॉर्ट भी आ रहा है। इसकी मैं विड्थ चाहूंगा हो जाए 100%। यस, हाइट कुछ नहीं। एस्पेक्ट रेशियो होता है क्या? एस्पेक्ट रेशियो 16:19 का। थोड़ी सी विड्थ मैं कम कर लूंगा, 90%। काम बन जाएगा, 80 कर लो। सही है, यूट्यूब भी इतने पे ही दिखाता है। यहाँ पे वीडियो प्ले हो सकती है, पर मैं कॉपीराइट इशू की वजह से नहीं प्ले करूंगा। यप। तो हमने जो डिसाइड करा था, होम पेज पे डेटा फ्लोट हो गया एक्टिविटीज का। पॉपुलर वीडियोस पे मैंने वीडियोस का डेटा फ्लोट करा दिया। चैनल डिटेल्स पे चैनल डिटेल्स का डेटा फ्लोट हो गया।
वीडियो पे मैंने वीडियो का आई फ्रेम दिखा दिया, बट सॉरी गाइस, हमारे पास कमेंट्स लोड हो ही नहीं रहे। हमने ट्राई करा, ठीक है, तो कमेंट तो अभी यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं। लाइक वीडियोस आ रही हैं, और अगर मुझे मेरा ही चैनल देखना हो तो तुम्हारे चैनल का भी डेटा आ रहा है, पर मुझे वहाँ पे मुझे अपनी एक्टिविटीज भी दिखानी है ना, तो दिखा ही रहा हूँ शायद चैनल डिटेल पे। चैनल की सारी डिटेल्स दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे कोई एपीआई बची हुई जो मैं यूज कर सकता हूँ? कैप्शंस है, कैप्शंस तो कोई बात नहीं, कैप्शंस नहीं दिखाना मुझे। चैनल चैनल सेक्शन कमेंट थ्रेड दिखाया ही नहीं तुमने। प्लेलिस्ट, ये भी शायद देखेंगे इसको। सर्च, सर्च का कॉस्ट ज़्यादा है, बट सर्च इम्प्लीमेंट करते बाद में करेंगे। सब्सक्रिप्शंस इसको यूज़ कर लिया, थंबनेल देख लिया। वीडियो कैटेगरी नहीं यूज़ करी, वीडियोस में दिखा रहा हूँ। वीडियोस के लाइक्स वगैरह मैं दिखा सकता हूँ। यस, तो यहाँ पे जहाँ पे प्ले वीडियो है, तो यहाँ पे वीडियो का भी मुझे डेटा फेच करना होगा, ठीक है। तो मैं सेम रिस्पॉन्स करूँगा, वीडियो डेटा भी लेकर आऊँगा यहाँ पे, ठीक है। लोडिंग वी, रिस्पॉन्स वी। यहाँ पे जो आ रहा है वो एक्चुअली कमेंट थ्रेड्स आ रही ना, तो इसको वीडियो कमेंट से सेव करो। ये वीडियो कमेंट वैसे भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे वीडियोस कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे स्टेटस स्टैटिस्टिक्स वगैरह निकाल सकता हूँ, तो मैं ये निकाल लेता हूँ। कंट्रोल सी करूँगा, पार्ट के अंदर स्टेटिस्टिक्स, स्टेटस, यस, और आईडी के अंदर, आईडी के अंदर वीडियो की आईडी, यस, दैट्स ऑल। इतने से डेटा से क्या होगा कि मैं उसका स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे दिखा पाऊंगा। रिलोड करूँ अगर, तो स्टैटिस्टिक्स के लिए कहाँ पे कॉल गया है? कोई भी कॉल नहीं गया एपीआई का। नहीं, नहीं गया, पर क्यों नहीं गया? बट वाई? वीडियो आईडी, ये रहा, डेटा सेव हुआ है, मुझे मिला है। आइटम्स के अंदर मुझे मिल रहा है एक ऑब्जेक्ट, पर ये कब कॉल चली गई मुझे पता नहीं चला, शायद पहली बार में ही कॉल गई थी। स्टेटस वगैरह दिखा रहा है। प्रॉप्स इन रिएक्ट। दूसरा वीडियो देखते हैं। यूजर नॉट ऑथेंटिकेटेड, ओके, तो कंटिन्यू विद गूगल। टोकन एक्सपायर हो गया है दोस्तों, इस चीज का भी टेस्ट हो गया फिर। यस, टून को देखते हैं यहाँ पे, यहाँ पे रिलोड करता हूँ।
एक्चुअली फिर दूसरा बना होगा, है ना? वीडियो 1W। अब बना है। ओके गाइस, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं हम लोग। और हमने सारा डेटा फ्लोट करा लिया है, बस यूआई बचा है अब। यूआई बिल्ड करना बचा हुआ है। यूआई बिल्ड करते हैं, और अगली वीडियो में हम यूआई को बिल्ड करेंगे। ओके गाइस, तब तक के लिए बाय। और एक और चीज़ ट्राई करेंगे कि हमने सिर्फ पांच पांच चीज़ों का डेटा दिखा रहे हैं ना। हाँ, तो ठीक है। पेजिनेशन जो है ना, वो आपका होमवर्क है। पेजिनेशन के लिए क्या करना होगा हमें? मैं पेजिनेशन करके गिटहब पे अपडेट कर दूंगा। ठीक है। और यूआई के लिए भी मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ। आई थिंक 11 पार्ट तक काफ़ी है। डेटा फेच तक भी कर दिया मैंने। देखते हैं गाइस, यूआई का देखते हैं। चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।